ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु जी, भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। कार्तिक का यह महीना श्री हरि की पूजा के लिए खास होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अमृत के समान गुण प्राप्त होते हैं और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और दूसरा वरदान मांगने को कहा। फिर तीनों ने मिलकर सोचा कि इस पर ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहेंगे, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों का एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के नगर का निर्माण किया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने दानवों का नाश करने के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य पहिए बने हुए थे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ की चाल बने हुए थे। हिमालय धनुष बने हुए थे। शेषनाग प्रत्यंचा बने हुए थे। भगवान शिव खुद वाण बने हुए थे और वाण की नोक पर अग्निदेव थे। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान शिव के दिव्य रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने वाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।